ये कहानी है एक ऐसे काले पदार्थ की जो सदियों से हमारी दुनिया में है, पर वो जमीन के नीचे सोया हुआ है और अब वो जाग चुका है। इस मूवी का नाम है टार। फिल्म की स्टार्टिंग में हम जैक नाम के आदमी को देखते हैं जो काफी डरा हुआ होता है क्योंकि वो किसी जगह पर फंस चुका होता है। फिर सीन स्विच होता है और हमें कंस्ट्रक्शन साइट को देखते हैं जहाँ पर एक वर्कर जरूरत से ज्यादा गहरा गड्ढा कर देता है, जिस वजह से वो गड्ढा जमीन के अंदर एक और गड्ढे के साथ जुड़ जाता है, जिस कारण अब ये गड्ढा काफी गहरा हो जाता है। और इस वर्कर को यहाँ पर बहुत अजीब चीज दिखती है, पर इस वर्कर के अलावा यहाँ पर कोई भी वर्कर नहीं होता है क्योंकि काम का टाइम अब खत्म हो चुका है, जिस वजह के चलते वो इस बात को किसी को भी नहीं बता पाता है। पर ये वर्कर यहीं पर खड़ा ही होता है कि तभी वहां से एक डरावनी आवाज आती है जो काफी स्ट्रेंज और डरावनी होती है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस गड्ढे से एक अजीब सा क्रिएचर निकलता है और वो इस वर्कर पर हमला कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद हम वहाँ पर ब्लैक कलर का टार देखते हैं। आफ्टर दैट हम किसी आदमी की रिसर्च को देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि सदियों पहले लॉस एंजलिस शहर में इस धरती के बनने के बाद जब सूरज की रोशनी पहली बार पहुंची, तब इसकी वजह से कई सारी स्पीशीज का जन्म हुआ, जिसमें इंसान, पेड़ पौधे, जीव जंतु और भी कई सारी स्पीशीज पैदा हुई। लेकिन इसके साथ साथ एक काले रंग का पदार्थ जन्म लेता है जिसे टार कहते हैं, जो कि सिर्फ रात के अंधेरे में निकलता है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो इसे खत्म कर देता है। और इंसानों के पूर्वजों के काफी प्रयासों के बाद ये जमीन के अंदर चला जाता है, पर आज इतने सालों बाद ये फिर से बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो हर छोटी छोटी जगहों से बाहर आने लगता है, छोटे तालाबों, नदियाँ या जिस जिस जगहों में टार जा सकता है। अब इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो कि अपने दोस्त बेन के साथ बात कर रहा होता है और जो कहानी अब तक हमने सुनी थी वहीं पर उन्हें एक आदमी सुना रहा होता है, जिस पर ये दोनों दोस्त बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। जिसके बाद हम जैक की पर्सनल लाइफ को देखते हैं जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड रोज होती है और उसके डैड बैरी होते हैं। जैक और उसके डैड का रिलेशनशिप ठीक नहीं होता क्योंकि जैक के डैड चाहते हैं कि वो उनकी बिजनेस में मदद करे, जबकि जैक का इस लाइन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक रेलवे की खुदाई हो रही होती है, जहाँ की अंडरग्राउंड गुफा में हम टार को देखते हैं, जिसे इस खुदाई की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। आफ्टर दैट हम जैक के डैड को देखते हैं जहाँ पर उनका बॉस, जो इस बिल्डिंग का मालिक भी होता है, यहाँ से उसे शिफ्ट करने को कहता है जल्द से जल्द, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो इसकी उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसके बाद जैक के कुछ फ्रेंड्स और बैरी सामान को शिफ्ट करने में लग जाते हैं। और फिर हम टार को देखते हैं जिसने अब शहर पर हमला कर दिया होता है और रात को वो रेलवे वर्कर को भी मार देता है। एंड वहीं जैक और बाकी सब पैकिंग कर ही रहे होते हैं कि तभी पूरे शहर की लाइट चली जाती है। और ये काफी शॉकिंग बात होती है क्योंकि इस शहर में लाइट 24/7 रहती है, पर ये सभी लोग इन सब में अपना टाइम खराब नहीं करना चाहते, तो ये फिर से अपनी पैकिंग में लग जाते हैं। पर तभी इन्हें महसूस होता है कि इनके अलावा यहाँ पर कोई और भी है, जिस कारण से यहाँ पर सभी लोग अब डरने लगते हैं। पर हिम्मत बढ़ाने के लिए अभी एक साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन इनमें से एक लड़की दूर हो जाती है जिसे टार अपना शिकार बना लेता है। और उस लड़की की चीख सुनकर ये सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद बैरी यहाँ पर क्या चल रहा है इस बात को पता लगाने के लिए अब वो अकेले ही आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सबको इंतजार करते हुए काफी देर हो जाती है, लेकिन बैरी लौट कर नहीं आते, जिस वजह से अब जैक उन्हें ढूंढने के लिए जाता है। कुछ ब्लैक फुट स्टेप्स के निशान दिखते हैं जहाँ पर उसे काफी सारी जगह कुछ ब्लैक कलर के निशान दिखाई देते हैं, जहाँ पर उसे अपने फादर की कैप टार में डूबी हुई मिलती है। अब इससे पहले कि जैक कुछ समझ पाता, वो देखता है कि उसके पीछे एक अजीब सा क्रिएचर है, जिसे देखकर वो तुरंत यहाँ से भाग जाता है और पास ही के रूम में जाकर अपने आप को लॉक कर लेता है। और वहाँ पर उसे वो आदमी मिलता है जिसने इस सब की कहानी उसे बताई थी। जैक उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों छुपे हो, तो यहाँ पर ये आदमी बताता है बहुत सालों पहले से ऐसी चीजों की खोज किया करता था, पर एक बार हम दोनों ने मिलकर एक ऐसी जगह पर खुदाई की जहाँ से एक बहुत खतरनाक क्रिएचर बाहर आया, जो और कोई नहीं बल्कि टार होता है। उस क्रिएचर को हमारे पुरखों ने जमीन के अंदर गाड़ दिया था, जिससे वो बहुत लंबे समय तक के लिए वहीं पर सो गया, लेकिन सिर्फ तब तक के लिए जब तक कि उसे बाहर की रोशनी ना दिखे। लेकिन हाल ही में ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हुए हैं जिसके कारण से टार को कई बार रोशनी दिख चुकी है, जिस वजह के चलते अब वो हमारी दुनिया में आ गया है। और इस बारे में मैंने कई सारे लोगों को बताने की पूरी कोशिश की, सरकार को भी बताया, पर किसी ने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। बट फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने हर तरह से लोगों को आगाह करने की पूरी कोशिश की। और अब यहाँ पर ये आदमी बताता है कि इस क्रिएचर को सिर्फ दो तरीके से कमजोर किया जा सकता है, या तो उस पर डायरेक्ट रोशनी डाली जाए या आवाज के द्वारा उसे परेशान किया जाए। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी जैक को अब भी विश्वास नहीं आता। लेकिन तभी टार इस आदमी को यहीं पर मार देता है और इस आदमी की मौत के बाद जैक को ये समझ में आ जाता है कि टार नाम की भी कोई चीज है। और डर की वजह से अब जैक यहाँ से भागता है, पर वो इस तरीके से यहाँ से भागता है ताकि उससे कोई भी शोर ना हो सके, क्योंकि छोटी छोटी आवाजें
टार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। पर वहीं उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे ढूंढते ढूंढते इस जगह पर पहुंच जाती है एंड वो उसे यहाँ पर आकर आवाज लगाने लगती है और तभी जैक उसका मुंह बंद कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि कोई भी शोर उनकी जान ले सकता है। जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को शांत करता है और उसे यहीं पर रहने के लिए कहता है और खुद वहाँ पर पड़े गार्बेज से एक टॉर्च बनाता है। और बाकी के बचे लोगों को अभी भी इस स्टार के बारे में पता नहीं होता है और यहाँ पर ये लोग अपना स्ट्रेस कम करने के लिए डांसिंग और सिंगिंग करने लगते हैं और इनके ऐसा करते ही वो क्रिएचर इनके पास आने लगता है। यहाँ पर आकर वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है जिससे सभी लोग समझ जाते हैं कि कोई खतरा इनकी तरफ आ रहा है और अब ये सब मिलकर इस दरवाजे के पास काफी सारी चीजें रख देते हैं जिससे वो गेट ना खुल पाए। लेकिन थोड़ी देर बाद मैरीगोल्ड नाम की लड़की को ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है और वो गेट खोलकर बाहर जाने लगती है एंड बाहर जाते ही वो क्रिएचर उस पर हमला कर देता है और उसके चेहरे की सारी खाल को निकाल देता है और इसी मोमेंट पर जैक भी वहाँ पर पहुंच जाता है और तब जैक और टार क्रिएचर का पहली बार आमना सामना होता है जो कि अब जैक की जान लेने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पर बैन आ जाता है जिसके शोर से टार क्रिएचर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और जल्द ही उसकी जान ले लेता है। जिसके बाद यहाँ पर बैन की गर्लफ्रेंड भी मारी जाती है और अब ये क्रिएचर जैक की तरफ दहाड़ता हुआ आगे बढ़ता है। जैक भी अब यहाँ से तुरंत भागता है जहाँ पर वो रोज के पास जाता है पर रोज यहाँ पर नहीं होती क्योंकि वो जैक को ढूंढने के लिए निकल गई होती है और वहीं पर रोज को टार क्रिएचर मिलता है जहाँ से वो तुरंत भागकर एक कमरे में अपने आप को लॉक कर लेती है जहाँ पर उसे जैक के डैड मिलते हैं जो कि घायल होते हैं। जिसके बाद जैक भी यहाँ पर पहुंच जाता है और जैक अब यहाँ पर ये फैसला करता है कि वो अब टारमैन से लड़ेगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से अब यहाँ पर कोई और भी मरे क्योंकि उसी ने यहाँ पर सबको बुलाया होता है। पर इसी अंधेरे के बीच इस बिल्डिंग का मालिक भी यहाँ पर पहुंच जाता है जिस पर टार क्रिएचर हमला कर देता है और उसे मार देता है और अब जैक को भी यहाँ पर टार क्रिएचर दिख जाता है पर उसका इतना खतरनाक रूप देखकर जैक उससे डर जाता है और फिर से वापस भाग जाता है जहाँ पर अब टार क्रिएचर रोज और जैक के फादर की तरफ पहुंच जाता है। अब जैक भी हिम्मत करके अपने फादर की तरफ जाता है जहाँ पर वो उन्हें अपनी बनाई हुई टॉर्च देता है क्योंकि इस क्रिएचर की कमजोरी होती है रोशनी। जिसके बाद जैक के डैड यहाँ पर लाइट जला देते हैं जिसके बाद इस क्रिएचर की और जैक की फाइट होती है। काफी लंबी लड़ाई के बाद अब जैक टार क्रिएचर पर भारी पड़ने लगता है और वो उसका एक पार्ट काट देता है एंड आफ्टर दैट हम जैक को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पर उससे दो इन्वेस्टिगेटर्स सवाल कर रहे होते हैं और जैक उन्हें टार क्रिएचर की कहानी सुनाता है। पर जैक की ही तरह इन ऑफिसर्स को भी ये एक कहानी ही लगती है क्योंकि उन्हें इस तरह के क्रिएचर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली होती है और जितनी भी मौतें हुई होती हैं इनमें भी अब तक कोई भी सबूत नहीं मिल पाया होता है जिस कारण से वो जैक को भी गिरफ्तार नहीं कर पाते। और फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वही आदमी अभी भी जिंदा होता है जिस पर टार क्रिएचर ने हमला किया था और अभी भी वो लोगों को वही कहानी सुना रहा होता है जो कि उसने जैक को सुनाई होती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये वो आदमी नहीं है, दरअसल ये उसका भाई होता है क्योंकि ये दोनों जुड़वा होते हैं जिनमें से एक की मौत पहले ही हो चुकी है और दूसरा ये कहानी सुना रहा है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी टार मूवी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।